4 चलो भाई, ये कह रहे हैं कि वैल्यू सोचने में बहुत टाइम लगा। आई एग्री, टाइम तो लगेगा ही। तो अब यार इस टाइम को कैसे बचाते, एग्जाम में क्या चीज सोचते कि काम हो जाता, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम में आपको सोचना कैसे था, वैल्यू कहाँ से मिलती। देखो, सबसे पहली चीज क्या था कि हमें 1 -3 और 9 था, तो यार यहाँ 1 -3 9 कुछ ऐसा बनाए। तो अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। सोचो ना, जहां पर ये ऐसा एक्स रखें कि ये दोनों इक्वल हो जाए, सबसे पहले इसी को साइड में करके सॉल्व कर लो। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहले क्या करो, इसी को साइड में रख के सॉल्व कर लो कि भाई x² -6x + 6 ये इक्वल हो जाए किसके, x² -4x + 4 के। देखो ये दोनों इक्वल कहाँ हो रहे हैं, तो आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये, अच्छा ये मैंने क्यों सोचा कि भाई जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम किसी x को रख के f की कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने पहली चीज तो दिमाग में यही सोची कि x² -6x + 6 और x² -4x + 4 को इक्वल किया। जैसे हमने इसको इक्वल किया, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। देखो यस सर इसका मतलब पहला सजेशन तो x को 1 रखना सही है। तो जैसे 1 रखोगे, है कि नहीं, तो जैसे 1 रखोगे ये क्या बनेगा, 1 है 2x1 = 2। यस नहीं, x = 1 रखने पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ऐसा यस 2 × f1 नहीं। हाँ, x = 1 रखने पर यस सर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है जरा ये देखो, 1 यहाँ 1 रखोगे तो ये भी 1 आ रहा है, और यहाँ 1 रखोगे तो ये भी कितना आ जा रहा है, 1 ऐसा। 1 यस सर इसका मतलब 2f1 = 2, तो f(1) की वैल्यू 1 आ गई। एक हार्डल तो खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा f1 हमें मिल गया है, दिख रहा है कि नहीं। अब बाकी हमें क्या करना है कि भाई इस वैल्यू को तो यूज करना ही है। तो अब ध्यान से देखना जरा, अगर हम x² -6x + 6 को देखें, तो इसको अगर हम 5 + 1 लिखें और x² -4x + 3 + 1 लिखें, लिख सकते हो कि नहीं ये देखो जरा। अरे हाँ है ना, ये दिखा मैंने क्या लिखा। अच्छा, इसको इतने को आप फैक्टराइज कर ही सकते हो, इसमें इतने को फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं। यस सर अच्छा, अगर एक काम करो, दोनों को 1 कर दो। जरा इसको फैक्टराइज करो, तो ये शायद x - 2 x - 3 बन रहा है क्या, नहीं x - 5 x - 5 और x - 1 बन रहा है। यस सर साथ में +1 बन रहा है। अच्छा ये क्या बन रहा है जरा देखो, x - 3 x - 1 + 1 बन रहा है। यहाँ तक समझ गया। देखो यस सर अब देखो, जब आपने 1 और 1 रखा था तो ये तो वैल्यू 1 1 दे गया था, पहला हार्डल खत्म हो गया था। यस सर अच्छा अब आओ सेकंड वाले हर्डल में, हम सोचो x को अगर 3 रख दें तो क्या होगा। जैसे ही 3 रखोगे तो ये 1 फिर से बन जाएगा। यस सर आया ना भाई, ऑब्वियसली ना हम f(1) यूज करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर 1 ही सेपरेट क्यों किया, ये समझ में आया। 1 सेपरेट करने से हमको ये आइडिया लग गया कि हम f(1) अब यूज कर पाएंगे। तो f(1) हम यूज तभी कर पाएंगे जब यहाँ 1 बना पाएंगे। यहाँ 1 हम तभी बना पाएंगे जब हम इस 1 को सेपरेट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों से फैक्टराइज करने के लिए 1 को सेपरेट कर लिया। तो 1 तो हम यूज कर चुके हैं, अब एक बार हम 3 को यूज कर लें और एक बार किसको यूज कर लें, 5 को। अब हमें समझ में आया वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, आखिर हम यही वैल्यू आखिर क्यों यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम और किसी वैल्यू के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बिकॉज वी हैव f1, और f1 जो हमें मिला वो कैसे मिला, इन दोनों को इक्वल करके। हमने इन दोनों को इक्वल किया तो हमें f1 मिल गया। एक बार f1 मिल गया तो 1 सेपरेट कर लिया। अब 1 सेपरेट कर लिया तो बाकी हमें एनालिसिस का अंदाजा लग गया। अब एक बार x को 3 रख दो, जैसे ही 3 रखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो जरा। f(-3 + f(1)। जैसे 3 रखोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से भी आ जाएगा कितना, 2 -4 + 1, तो ये f(-3) बन जाएगा। देखो यस सर ये तो f(1) ही बनेगा और ये बन जाएगा 6। तो क्या यहाँ से हमें f(-3) मिल गया, बोलो। यस सर कितना मिल गया वो, 5 अब x को 5 रख दो। जैसे ही 5 रखोगे तो अब ये f(1) बन जाएगा और ये क्या बनेगा, 5 5 9 बन जाएगा। देखो और ये बन जाएगा 10। तो यहाँ से हमें f(9) मिल गया। कितना मिल गया वो, 9। अब हमें f(3), f(-3), 9 और 1 तीनों मिल गए। सीधा आंसर निकाल दो। प्रोसेस समझ में आया, व्हाई वी यूजिंग दीज वैल्यू
and simplify this equation. बताओ भाई, Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात रख सकता है. आंसर इज 9. Why we think these values, क्यों हमने यही वैल्यूज सोची, ये आइडिया लग गया. यहाँ पे पहले दोनों को एक, भाई ऑब्वियसली हर्डल तो यही है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हम एफ में कुछ वैल्यू पे कमेंट कर सकते हैं. तो हमने पहले क्या, ऐसा एक सर्च किया जिस पर ये दोनों इक्वल हो गए, वो F1 ही आ गया. इसके बाद हमने 1 को सेपरेट करके वो वैल्यू निकालनी जहां पर हम बाकी काम करते हैं. कितने लोगों को एनालिसिस समझ में आया? भाई सबसे पहले तो आंख मूंद के x को 1 रख दिया होगा, तो f ऑफ 1 Yes, प्लस f1 इक्वल टू 4f1 आ गया होगा. f1 कितना दिया हुआ है आपको? 4. तो f ऑफ 5 की वैल्यू आपको 16 मिल गई. 16. अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में f ऑफ 5 यूज करना है, तो x को 5 रख दिया होगा. तो 5 Yes, sir. प्लस f ऑफ 5 इक्वल टू कितना मिल गया? 4 इंटू एफ ऑफ 5. बोलो भाई. Yes, sir. अब ये बन गया f ऑफ 21, और f ऑफ 21 ही आपको चाहिए, और 4 इंटू f5 सीधा मिल गया. f5 आपने 16 निकाला ही है. अरे Yes, sir. आंसर Yes, sir. ये तो इजी था. Yes, sir. ये में बस ये वैल्यू रखनी थी. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये तो, सबसे सही. Yes, sir. पहला मान लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी था. चेक कर लिया था कि 23 किस पे दे रहा है. Yes. नहीं, देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा f ऑफ g इनवर्स जो होता है, ये होता है g ऑफ f x का इनवर्स. याद आया ये रिलेशन? आपने रिलेशन के टाइम पे एक रिलेशन पढ़ा था, याद आया? आपने पढ़ा था ना, r o Yes, s sir. का इनवर्स जो होता है वो s इनवर्स o r इनवर्स होता है. ये रिलेशन में वैलिड है, और फंक्शन भी एक तरीके से रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन में भी तो वैलिड, फंक्शन में भी तो सेम वैलिडेशन होगा. अरे हाँ है ना. Yes, sir. अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? 23 पे चाहिए. अरे हाँ है ना. इसका मतलब Yes, g sir. ऑफ f ऑफ 23 का इनवर्स आपको चाहिए. मान लेते हैं ये a है, तो इसका मतलब g ऑफ f a जो है वो 23 जहां हो जाए वो a हमें चाहिए. Yes. अब क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया कि नहीं? बताओ. अब बताओ, व्हाट इज g ऑफ fx? g ऑफ fx कितना हो गया? 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 1. अरे हाँ या ना. Yes, sir. अब जैसे आप इसमें x को 2 रखोगे, देखो क्या आ रहा है. g ऑफ f ऑफ 2 कितना आ रहा है बेटा? 23. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 23. 2. 2. Yes, sir. Yes, sir. ये आसान हो गया. तरीका समझ में आया कि नहीं? बाय यूजिंग दीज रिजल्ट ओनली. क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ. Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. और ये 1 1 एंड ऑन 2 तो आई, तो वैल्यू तो रिपीट करेगी. ये तो आपने पढ़ा ही है. ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा है ना, कि अगर f इनवर्स a b होता है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि f ऑफ b a है. याद आया? Yes, sir. बस ये दो रिजल्ट यूज किए, क्वेश्चन 2 लाइन में. सर ऐसे नहीं हो सकते. 23. x इक्वल टू 0 का कोई सोल्यूशन नहीं. सबसे पहले fx को जरा साइड में देखो. x स्क्वायर x प्लस 3/4. तो क्या ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 लिखा है? देखिए जरा. तो इसका मतलब ये हमेशा 1/2 से तो बड़ा होगा ही. अरे हाँ या ना. Yes, sir. अब हम कर रहे हैं g ऑफ fx. हाँ है ना. और fx के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये fx हमेशा 1/2 से ग्रेटर है. तो भाई Yes, sir. इसका मतलब अगर हम gx फंक्शन को साइड में देखें तो वो है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, है कि नहीं? अच्छा, अगर ये 0 हो जाता, तो ध्यान देना जरा, अगर ये 0 हो जाता तो क्या होता? a की वैल्यू आती माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, यानी a की वैल्यू आती माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स. दिख रहा है? बोलो भाई. अच्छा, अगर आप x को पॉजिटिव लेके चलो, ध्यान देना, ये सब हम क्यों सोच रहे हैं अभी आपको समझाएंगे. तो x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा हाफ से बड़ा होता है. याद आया सबको? सॉरी, 2 से बड़ा होता है. Yes, sir. तो माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो है वो हमेशा माइनस 2 से छोटा होगा. है ना? Yes, इसका sir. मतलब अगर a की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है, ठीक है, तो gx इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है.
कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बताओ। आप डी से भी निकाल सकते हो इसको, मतलब अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हो, मान लो आप ये सब काम नहीं करना चाहते हो, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, मेथड 2, आप इसका डी निकाल लेते। डी कितना आता है? ए स्क्वायर -4। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे हाँ है ना? Yes, sir. बी स्क्वायर -4 AC होता है ना, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ए की वैल्यू अगर -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट होगी तो इसका सोल्यूशन है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, ये सोल्यूशन तब आएगा, ये रीजन तब आएगा जब x पॉजिटिव होगा, और ये रीजन तब आएगा जब x कैसा होगा? निगेटिव। मतलब जब आप ये वैल्यू लोगे तो दोनों सोल्यूशन पॉजिटिव आएंगे, जब ये वैल्यू लोगे तो दोनों सोल्यूशन निगेटिव आएंगे। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो, ये पूरा कहानी gx के बारे में पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं? बताओ। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, g ऑफ fx होगा क्या? ये होगा fx का स्क्वायर प्लस a fx और +1, और जो fx आप ले रहे हो वो हमेशा किससे बड़ा है भाई? आपसे। यानी fx हमेशा पॉजिटिव है। बोलो भाई, fx Yes. हमेशा कैसा है? Positive. पॉजिटिव है। और अगर fx पॉजिटिव है तो a की वैल्यू -2 से लेस होगी तो सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देन g ऑफ fx इक्वल टू 0 हैविंग सोल्यूशन। कब? जब a की वैल्यू -इनफाइनाइट से -2 होगी। एम आई करेक्ट और नॉट? तो नो सोल्यूशन कब होगा? -2 से plus infinite. जब a की वैल्यू -2 से इनफाइनाइट होगी। दैट्स इट। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई? बताओ। Yes. -2 से इनफाइनाइट, -2। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करेंगे, नहीं सर मेथड 2 में तो आपने ये रीजन भी निकाला है, बट ये रीजन मैंने तब निकाला है जब x कैसा है? नेगेटिव। और यहाँ पर जो आप fx ले रहे हो वो x की जगह आ रहा है, और वो ऑलवेज कैसा है? हाफ से Positive. बड़ा, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये वाला हाफ आएगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला हाफ सोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इसको पहले मेथड 1 से अप्रोच किया था। समझ गए कि नहीं? मतलब हमने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने पहले इस gx को अलग से डील कर लिया कि भाई gx में किस a पर सोल्यूशन आएगा, फिर उस a को रिलेट कर दिया। ये है टेक्निक। कितने लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes. डन हो गया भाई? 54 फंस गए। देखो, ऑन टू होने के लिए इस फंक्शन की रेंज r होनी चाहिए। अच्छा, 2 पर ये ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अगर 2 से आगे चलोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर हम अल्फा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो इसकी वैल्यू आ रही है 4, तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। Yes. और ये इसके बाद ऊपर ही जाएगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। ये तो आएगा नहीं। अल्फा स्क्वायर भी तो क्या है? पॉजिटिव है, और ये वैसे भी 2x स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही ले जाएगा इसको। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Yes. अब आओ, Yes, sir. अगर हम यहाँ पर स्लोप निगेटिव ले लें, अगर हम यहाँ पर स्लोप निगेटिव ले लें तो ये भी ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। Yes, sir. तो ये कभी भी r का रीजन कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो अल्फा है वो ऑलवेज होना कैसा चाहिए? पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. सर दोबारा बता दीजिए इसका सेकंड। यार देखो, अगर हम अल्फा को, भाई यहाँ के बाद ये लाइन आ गई, अब जो यहाँ के पहले वाली लाइन है वो नीचे जानी चाहिए, तभी तो हम पूरा रीजन कवर कर पाएंगे। अगर वो लाइन ऊपर चली गई तो फिर आर कभी कवर ही नहीं हो पाएगा ना रेंज में, फिर ये वाला पोर्शन तुरंत छूट जाएगा। और हमें रेंज चाहिए आर, क्योंकि फंक्शन हमें ऑन टू चाहिए। तो रेंज आर लाने के लिए यहाँ के बाद की लाइन को नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाने के लिए अल्फा हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि इसका स्लोप अगर निगेटिव हो गया तो लाइन ऊपर चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आया भाई कि स्लोप निगेटिव चाहिए? यस सर। स्लोप पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 4 plus alpha square.
2 पर इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 10 प्लस अल्फा है क्या? यस सर। इसका मतलब 10 प्लस अल्फा जो है, अल्फा पॉजिटिव है तो स्लोप नीचे ही जा रहा है, और 10 प्लस अल्फा जो है वो इससे बड़ा हो जाना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। यस सर। सोचो ना, अगर ये वैल्यू 10 प्लस अल्फा है और ये इससे बड़ी नहीं होगी या इसके बराबर हो, या तो इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो, क्योंकि अगर इससे नीचे हो गई तो बीच का रीजन छूट जाएगा। याद आया कॉन्सेप्ट की नहीं? तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो 10 प्लस अल्फा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 प्लस अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। दैट्स इट। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। बस बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 6 लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ से शायद ये आ जाते हैं, अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 2 लेस देन 0, यानी अल्फा इज लाइज बिटवीन -2 से 3। बी आंसर है इसका। नहीं सॉरी, बी नहीं है, नहीं सर, अल्फा C, पॉजिटिव भी तो है, C। तो अल्फा Yes, पॉजिटिव है sir, तो 0 से आंसर 3 हो आएगा जाएगा। 0 से 3। बी नहीं आएगा आंसर, धोखे से बी नहीं लिख दीजिएगा। फाइनल आंसर, वही ज्यादा सर। क्योंकि अल्फा को कैसा लेना है, पॉजिटिव, और अल्फा को लेना है ये, तो दोनों का कॉमन पार्ट है। कितने लोगों को ऑनटू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अल्फा को पॉजिटिव लेना, ये बात समझ में आई? और इस टाइप का क्वेश्चन आपने अपनी क्लास में भी किया है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज था, इनम की बात है ना। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है ये चेक कर लो, और आर प्लस की बात है तो और आसान है। तो अगर हम इसी फंक्शन को साइड में करें तो काम मेरे हिसाब से यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। सर x माइनस एक्स की x पावर to power 4 8 दिया हुआ है। प्लस एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस 1 है, ये ऐसा कुछ है। देखो जरा। यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या कर सकते हैं? सर x to power 8 है सब मैक्सिमम वाला, तो वो नीचे को ही खुलेगा हर बार, और कोई एक मैक्सिमम वैल्यू लेके फिर माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा होगा। या तो माइनस इनफाइनाइट पे रहा होगा, बट हमेशा मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, ये तो जज करना पड़ेगा ना। हाँ तो सर एक मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे देगा ये बस। चेक हो जाना चाहिए था वैसे तो। देखो यहाँ से x कॉमन करोगे तो शायद बचेगा 1 माइनस एक्स क्यूब, क्या बोलते हो? यहाँ से x की पावर 7 कॉमन करोगे तो भी 1 माइनस एक्स बचेगा ना, यस सर। और -1, बट इससे कुछ हो नहीं रहा। हाँ वो तो क्या, अब अगर आप x को 1 से ग्रेटर ले लो, ये कैसा आया? निगेटिव। ये कैसा आया? निगेटिव। और ये निगेटिव है, तो हमें कह सकते हैं ना ये पूरा फंक्शन अगर हम इसको gx मान लें तो gx निगेटिव है। क्या कहते हो? बोलो भाई। यस सर। ये फील आया gx निगेटिव है? बताओ। अरे हाँ या ना, ये समझ में आया सबको कि नहीं? यस सर। सर यस सर। यहाँ से तो ये gx निगेटिव आ गया। ओके। अच्छा अगर हम x को 0 से 1 ले तो देखना जरा, x माइनस 1 ले लो एक साथ, है ना, और क्या ले लो एक साथ, यहाँ से क्या करो, x की पावर 4 कॉमन करो, तो एक्स क्यूब माइनस 1 एक साथ आ गया, और माइनस एक्स की पावर 8 आ गया। दिखा ये देखो। अच्छा जब 0 से 1 होगा तो ये भी निगेटिव होगा, 0 से 1 होगा तो ये भी निगेटिव होगा, और ये भी निगेटिव होगा, तो अभी भी gx कैसा है? निगेटिव है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो gx फंक्शन है वो हमेशा निगेटिव है अगर x r प्लस है तो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई पूरी अप्रोच के साथ? यस सर। अगर हम x को r प्लस बोलें तो gx फंक्शन हमेशा के लिए निगेटिव आ रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है बताओ? तो अगर gx फंक्शन हमेशा के लिए निगेटिव है तो fx का मतलब क्या है? सिग्नम ऑफ gx ही तो है हमारे पास। अरे हाँ है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या हो गई? -1। अब fx इक्वल टू -1 हमेशा क्या हो गया? बोलो भाई। मैनी 1 हो गया और इनटू हो गया, खत्म। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्योंकि रेंज में सिर्फ -1 कवर कर रहा है। मैंने बताया ना, आप बस gx को देख लो, काम हो गया आपका। अब वो gx को देखने का आप अपने तरीके लगा सकते हो। मैंने जो लगाया उसके हिसाब से मैंने बस ये देखा कि भाई 1 से ग्रेटर वाला एक हाफ देख लिया, एक 0 से 1 देख लिया, सारा कवर हो गया। बोलो भाई।
और 1 पे तो पता चल ही रहा है कि ये नेगेटिव दे रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। तो 1 ऊपर ही चेक कर दो यहीं पे। डन। कोई कंफ्यूजन है किसी को बताओ? नो सर। चलो x को 0 रख दो, क्या आ रहा है बताओ? f ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस f ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो। 0। यस सर। अच्छा, 1 अपॉन वाई अगर आ रहा है तो हम इसको y मतलब y को 1/x भी बोल सकते हैं। यहाँ से f ऑफ माइनस x जो है वो माइनस fx आ जाएगा, मतलब फंक्शन ऑड आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। मतलब यहाँ से हमें फील आया fx इज ऑड। चलो अब इसका यूज आगे देखते हैं। अब तो हमें दोनों वैल्यू 1 ही दिख रही हैं, तभी हम 0 बना पाएंगे। दोनों वैल्यू 1 दिख रही, तभी हम 0 बना सकते हैं। क्या कह रहे हो? ये आ गया f ऑफ 2, ये आ गया f ऑफ 0, और ये शायद आ गया कितना? 2f1। बट यार f1 लेके तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर एक बार 1 और 1 को 0 कर दीजिए। y को 1 रख दें और x को 0 रख दें, यस यस सर। उससे कुछ हो पाएगा ना? यस सर 1 आज निकल आएगा यहाँ पर। y को हम रख सर दें एक बार 1 और x को रख दें 0, क्योंकि हमें f ऑफ 0 तो यूज करना ही है ना। तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1। अच्छा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1 तो हमारे पास क्या है? 0 ही है। अरे ये तो इससे तो कुछ ना निकल रहा फिर। सर और एक बार y इक्वल टू 1 रख दीजिए और x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो उससे f ऑफ 2 आ जाएगा। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 1 इनटू f ऑफ 1। नहीं, उससे भी नहीं आएगा, वो f1 का स्क्वायर आएगा ना। एक काम करो, x को रखो 1 और y को रख दो माइनस 1। ये बनेगा f ऑफ 0, ये बनेगा f ऑफ 2, ये बनेगा 2f1 और f ऑफ माइनस 1। क्या कहते हो? अच्छा, f ऑफ 0 तो 0 ही किनारे कर दो। f ऑफ 2 कितना आया बताओ? बोलो भाई, f ऑफ 2 कितना आ रहा है? -2f1²। 2। अच्छा, ये तो हमें पता है ना कि f ऑफ माइनस 1 जो है वो माइनस f1 होगा। अरे हाँ है ना? सर इसी को डायरेक्ट पुट कर दीजिए f1 प्लस f2। इसी को डायरेक्ट पुट करने से कुछ हो रहा है क्या? अच्छा, जब हमने ये किया था x को 1 रखा था और y को भी 1 रखा था तो क्या हो गया था? ये f ऑफ 2 आया था, ये f ऑफ 0 आया था, और ये आ गया था 2f1 का स्क्वायर ना बेटा। यहाँ से हमें मिला था f2 इक्वल टू 2f स्क्वायर 1, और यहाँ से हमें मिल गया माइनस 2f स्क्वायर 1। इसका मतलब f1 0 हो गया, खत्म। यस सर। एक ये रिजल्ट मिल गया हमें, एक ये रिजल्ट मिल गया, तो यहाँ से हमें दिख रहा है ना कि f ऑफ 1 इज 0, तो f ऑफ 2 भी 0 हो गया। फाइनल आंसर 0 हो गया, खत्म। देखो कितने लोगों को बात समझ में आई जो मैंने समझाई? यस सर, ये जो पहला वाला आया था ये भाई भी सेम। ये रिलेशन यहाँ से ये आ गया, आया ना? यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2f1 का स्क्वायर, और यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2f1 स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब f1 0 होगा। भाई दोनों को बराबर करोगे तो f1 0 आ जाएगा, और अगर f1 0 है तो f2 भी 0 है, और हमें चाहिए f1 प्लस f2, आंसर 0 आ गया। देख लो, कोई डाउट आ रहा तो बताओ। पहले वाले से हमने प्रूव किया फंक्शन ऑड है, ऑड में भी वो क्या आ गया? पूरा 0 ही आ गया। दिख रहा है कि नहीं सबको? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? तरीका समझ में आया? यस सर। पहले ये दोनों रखा 1 1, तो ये रिलेशन आया, फिर रखा 1 और -1 तो ये रिलेशन आया, और इसमें इस रिलेशन को यूज कर ही सकते हैं। तो वहां से हमने ये रिलेशन बनाया तो f1 0 आ गया, बात हुई। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। 1 1 चेक करने के लिए डेरिवेटिव चेक कर लिया, और ऑन टू चेक करने के लिए नहीं चेक कर लिया। जैसे ही चेक किया वैसे ही सिंप्लीफाई करके आंसर दे दिया। समझ गए कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। डन? यस सर। चलिए, आफ्टर दिस 58 नेक्स्ट क्या था? 59। तरीका लेकिन यही था।
तरीका क्या था समझे? fn जब n को इवन लिया तो fn में सीधा इवन वाली चीज रख दी और n+1 ऑड हो गया तो यहाँ n+1 यहाँ रख दिया। अगली बार जब n को ऑड लिया तो सीधा fn की जगह 2n+2 रखा और n+1 क्या हो गया इवन, तो इसमें n+1 रख दिया। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे ये हमेशा 4n+3 आ जाएगा। अब n कोई भी नेचुरल नंबर लो, ये 4n+3 है, इसका मतलब ये 4k+3 का मल्टीपल है फॉर ऑलवेज। ये आसान टेक्निक हो गई यार, करे हुए क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं, गलत बातें नहीं बोला। सर पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स को देख लिया था, दोनों इंक्रीजिंग थे। हाँ, फिर -1 पुट रख किया था एक बार, फिर 1 पुट यस किया था। सर। तो पहले आगे वाले की रेंज निकाल देखो लिया क्या था, था फिर क्या उसके था, बाद पीछे। स्टॉप। x जो है वो सिर्फ -1 से 1 लेना है। अच्छा Yes. ये इंक्रीजिंग आई, ये इंक्रीजिंग आई, अगर ये भी इंक्रीजिंग आ जाए तो काम हो जाएगा। यस सर। अब ये इंक्रीजिंग चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। यस सर। तो हमने क्या किया, इतने पोर्शन का डेरिवेटिव साइड में करके चेक कर लिया। मतलब हम gx फंक्शन को साइड में ले गए, x+1 x² + 2x + 5। देखो g' जल्दी से करो जरा, क्या आ रहा है? हाँ भाई, x² + 2x + 5, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो x² + 2x + 5 आएगा और माइनस यहाँ पे आएगा x+1 × 2x + 1। अब अगर यहाँ पे g' को सॉल्व करेंगे तो आएगा x² + 2x + 5 -2x² -4x -2, ये आएगा x² + 2x + 5 का होल स्क्वायर। अब जरा इसका डेरिवेटिव देखो कितना बन रहा है, माइनस कॉमन करो, क्या बच रहा है x², साथ में क्या आ रहा है प्लस का 2x, क्या साथ में क्या आ रहा है प्लस माइनस का 3, ये फैक्टराइज हो रहा है शायद, देखिए ये फैक्टराइज होके क्या बना रहा है x + 3 एंड x - 1, देखो। यस सर। और x² + 2x + 5 का होल स्क्वायर। अच्छा ये है g' की वैल्यू। तो अगर आप इसका साइन चेक करोगे तो ये आएगा -3 और 1, माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस। और हमें कौन सा रीजन चाहिए कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो g' पॉजिटिव कब है, जब x की वैल्यू -3 से 1 है। इसका मतलब जब हम -3 से 1 -1 से 1 इंक्रीज है, कर रहा है ग्राफ, यानी कि जब हम -1 से 1 ले रहे हैं तो ये ग्राफ कैसा है gx का, इंक्रीजिंग। gx इंक्रीजिंग है, यही हमें प्रूव करना। यानी ये भी इंक्रीजिंग आ गया। जैसे ही तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग आए तो हमें पता चल गया fx इंक्रीजिंग है। एक बार ये पता चल गया fx इंक्रीजिंग है तो रेंज क्या होगी, f(1) और f(-1) के बीच। अब f(1) निकाल लो, व्हाट इज f(1)? ये हो गया π/4, ये कितना हो गया π/2, तो 3π/4 मतलब 3/4। यस सर। और यहाँ 1 रखोगे तो 2/1 2 3 8, 1 आ गया क्या, देखो। और f(-1) निकालोगे तो ये हो जाएगा -π/2 मतलब -3π/4। -3π/4। और यहाँ पे रखोगे 0 -1 तो 0, इसका मतलब -3/4। तो कितने, रेंज कितनी आ गई इसकी, 2। -3/4 से 1, तो इंटीजर कितने आ गए, 2 आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया 1। बस इसमें इस gx फंक्शन को सेपरेटली -1 से 1 ऑब्जर्व करना, तो एक ये तरीका होगा। अच्छा इस gx फंक्शन को देखने का एक तरीका अभी मुझे और दिखा। अगर आप इसको x+1 बोलो, ये लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर +4, देखो x² + 2x + 5 को यही लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अगर ये लिख सकते हो तो इसका मतलब 1/x+1 + 4/x+1 लिख सकते हो, देखो। यस सर। आया ना? यस सर। अब बताओ x जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है जी। अब आप, अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपको पता होता है ना कि x + 4/x हमेशा डिक्रीजिंग होता है? यस। नहीं नहीं हाँ, सर, टाइम बदल। ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होता है ना। अरे इसका डेरिवेटिव निगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं सर, चेंज करेगा। तो ये डिपेंड कर जाता है कहाँ से कहाँ इंक्रीज। तो यस सर।
ऐसा करो ना, x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 को देख लो, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, बट ठीक है डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना, यस सर। तो मजा नहीं आएगा इसमें। ठीक है ऐसे ही कर लो, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, मुझे लगा बिना डेरिवेटिव के कुछ चेक कर सकते हो, फायदा नहीं। सर t मान लीजिए x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 t जब इंक्रीजिंग, कोई फायदा नहीं, मजा नहीं आएगा, ऐसे ही कर लो, कोई नहीं, बहुत टाइम नहीं लग रहा है। जी डैश एक्स, बस इस फंक्शन को ही तो पहचानना है, और ये फंक्शन पहचान के आप बता ही सकते हो कि इंक्रीजिंग में बात होगी। वैसा कोई शॉर्टकट में मजा नहीं आएगा, करना मेहनत की पड़ेगी। हाँ व्हाट अबाउट 62 हो गया होगा, ये भी आसान लग रहा है मुझे। नहीं सर ये नहीं हो पाया था सर, चेक कर लीजिए आप। ठीक, यहाँ से Minus माइनस common अल्फा कॉमन करो, क्या बच रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, लिखा गया। यस सर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन करो, क्या बच रहा है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1, एक अल्फा से एक अल्फा यहाँ कर दो कैंसिल, क्या बचा माइनस 6 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब, तो बचा माइनस 6 अपॉन अल्फा अल्फा माइनस 1। कहाँ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब ये देखो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, उसका मतलब अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 की वैल्यू -2 आ गई, रख दो उठा के, -6 बाई -2 आंसर। इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई। यहाँ से अल्फा कॉमन दिख रहा है, माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब नहीं लिखा है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1, खत्म। और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा अल्फा माइनस 1 की वैल्यू -2 है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले मेरे हिसाब से सबको 1 रख दो। यस सर। सर x को 1 रख दीजिए, y को 0। नहीं सबको 1 रख दो ना, 0 तो पता ही नहीं, 1 ही तो पता है, तो F2 सीधे आ जाएगा ना, 2F1 -1 -1, तो मेरे हिसाब से F2 की वैल्यू 0 आ गई, देखो। यस सर। यस सर। अच्छा इसके बाद क्या करो, x को रख दो 2 और y को 1। यस तो सर, f ऐसे of ही 3 पेयर बन बना गया, के हो जाएगा। और हमें F4 F5 तक जाना है, फिर x को रख दो 3 और y को रख दो 1, 1 रख दो। यस सर। फिर x को रख दो 4 और y को रख दो 1, तो F3 यहाँ से कितना आ जाएगा, F2 प्लस F1 -2 -1, यहाँ से F4 कितना आ जाएगा, F3 प्लस F1 -3 -1, और यहाँ से F5 कितना आ जाएगा, F4 प्लस F1 -4 -1, खत्म। F1 हम निकाल ही चुके हैं, 1 और 1 कैंसिल, F2 पहला -2 आ गया, दूसरा कितना आ रहा है -2 -3 -5, भाई F1 तो हर बार कैंसिल ही हो गया यस ना, सर। और -5 -4 -9, खत्म। हमें चाहिए h इक्वल टू 1 से लेके 5 f ऑफ h चाहिए, पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 0, फिर -2 -5 -9, खत्म। यस सर। आंसर इज -15। और तो कोई तरीका नहीं था, इजी है, यस सर। ज्यादा दूर तक जाना नहीं था, सीधे वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। क्या कहते हो तुम लोग, y मानेंगे, y मान के कर देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकालेंगे x ना, यस। y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर -4/2, और y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो यानी x 1 से बड़ा होने के लिए पॉजिटिव साइन ले लेंगे। अरे हाँ या ना, यस। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर -4/2, तो f इनवर्स कितना आ गया, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4/2, यही आ रहा है ना। यस सर। इजी, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट बताओ, आफ्टर दिस 64, 65 का क्या स्टैंड है भाई, f अगर इवन है ठीक सर, और g अगर ऑड है, तो f ऑफ fx क्या होगा, इवन ही होगा, क्योंकि इवन ऑफ इवन इज इवन ना भाई। कम से कम जब तक दोनों फंक्शन में क्या नहीं होते, जब दोनों फंक्शन ऑड होते हैं तभी रिजल्ट ऑड आता है ना। यस सर। अगर कोई एक फंक्शन इवन हो गया तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इवन आता है।
g ऑफ gx क्या होगा? ऑड। ऑड ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा। अच्छा, f ऑफ fx क्या होगा? इवन। यस f ऑफ Yes, gx sir. क्या होगा? और इवन 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 हो जाएगा। और इवन प्लस इवन भी क्या हो जाएगा? इवन। यस सर इवन। g ऑफ gx क्या होगा? ऑड। ऑड ऑड। g ऑफ fx क्या होगा? इवन। इवन इवन। ये नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। यस सर यस यस सर। ये नीनो हो गया, नीनो। यानी डी ऑप्शन इज नीनो ना। यस सर यस सर। सर समझ गए कि नहीं भाई? इसका पीरियड निकाला, इसका पीरियड निकाला, सीधा इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका एचसीएफ लिया, आंसर 1/2 थे। इसका ग्राफ ऐसे बना दिया और इसका ग्राफ ऐसे, दोनों का सोल्यूशन निकाल लिया, खत्म। एक सोल्यूशन आ रहा है, एक जगह दोनों कट कर रहे हैं। बोलो भाई, वेरी गुड, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई सबसे पहले हमें x माइनस रूट एक्स की रेंज निकालनी है। इसको gx ले लो और रूट एक्स को ले लो t, और t हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस टी। अरे हाँ है ना। तो जैसे इसका डेरिवेटिव लोगे कितना आ जाएगा? 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू हाफ आ गई। तो एक बार वैल्यू निकाल लो हाफ पे। अरे हाँ है ना। यस एक सर बार फाई 0 निकाल लो, एक बार निकाल लो फाई हाफ, और एक इनफाइनाइट पे वैल्यू इनफाइनाइट आई रही है, तो 0 पे वैल्यू 0 आ गई। हाफ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4 माइनस 1/2, माइनस 1/2 क्या? 1/4। और जब आप t को इनफाइनाइट टेंड कराएंगे तो वैसे भी फाई टी कहाँ टेंड करेगा? इनफाइनाइट पे। तो रेंज इसकी कितनी आ रही है? माइनस 1/4 से इनफाइनाइट। देखा? अच्छा, अब साइन इनवर्स के अंदर जाएगा, यानी x माइनस रूट एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? माइनस 1/4 से इनफाइनाइट। दिख रहा होगा सबको। अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो अंदर सिर्फ कितना ले जाओगे? माइनस 1/4 से कहाँ तक? 1 तक। 5/2 1 तक ले जाएंगे। 1 तक ले जाएंगे भाई। माइनस 1/4 से 1 तक ले जाएंगे, और इसका मतलब आंसर कितना आ गया? माइनस साइन इनवर्स 1/4 से 5/2 तक। है कोई ऑप्शन रेंज का? यस सर सी। यस सर ये तो वही है, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग होता ही है, बाकी दिमाग हमें लगाना नहीं। वेरी गुड। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आओ। ये बन गया tan इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन cos इनवर्स एक्स। रेस्ट तो कर ही लोगे यार। यस सर है नहीं? जहाँ पे tan इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स बराबर हो, बस वही वाला पॉइंट निकालना था, बाकी तो आंसर में आ ही जाएगा ना भाई। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया और cos इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया। हमें क्या चाहिए? tan इनवर्स एक्स आगे चाहिए, तो मैक्सिमम 1 तक तो जा ही सकते हैं, बट ये वाला x1 आपको निकालना पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या आ गया? x लाइज बिटवीन x1 से 1। बोलो, अब x1 निकालना है, तो x1 क्या होगा? जहाँ पे tan इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा भाई? cos इनवर्स एक्स। देखा? अब चाहो तो सबको किसी में भी कन्वर्ट कर लो। अगर हम इसको tan इनवर्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। क्या इसका मतलब? एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या देखो, सही लिख रहा हूं मैं? अरे हाँ या ना? इसका मतलब x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू कितनी ले लेंगे? रूट अंडर √5 माइनस 1/2। यही उठा के रख दो, यही x1 हो गया हमारा। तो आंसर कितना आ गया? रूट अंडर √5 माइनस 1/2 से 1। सी आंसर हो गया। दिखा कि नहीं सबको? बताओ अरे हाँ या ना? सीधा ग्राफ से उठा के कंपेयर करना था और फिर दोनों से x1 वाला पॉइंट निकाल लेना था जहां दोनों कट कर रहे थे। आंसर आ गया। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हाँ, तुम लोग चले गए। 4 रियल रूट कब आएंगे इसके? सर एक्स तो स्क्वायर दो को टी रूट मान दिया तो आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो आएगा t स्क्वायर दोनों माइनस पॉजिटिव रूट। 2a इंटू Yes, टी sir. प्लस a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। तो पहला क्या हो? बोथ रूट पॉजिटिव हो इसके, तभी तो ऐसा होगा। यस सर यस सर तब इसके 4 रियल रूट होंगे कि नहीं? यस सर बोथ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट हो तो 4 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव रूट हो,
यानी रूट्स अपोजिट इन साइन हो तो क्या होगा? तो नेगेटिव। अगर रूट्स अपोजिट इन साइन हो तो क्या होगा? दो रियल रूट होंगे इसके सिर्फ, समझ रहे हो कि नहीं? और सर, अगर रूट्स बोथ रूट निगेटिव हो नो, 0 या नॉन रियल रूट हो तो क्या होगा? और नॉन रियल रूट होंगे। यही तो केस पढ़ा था आपने। अब इसमें ये वाला सॉल्व करना था, खत्म। ये वाला नहीं सॉल्व कर पाए क्या यार? सीरियसली हो गया था सर। पहला डी पॉजिटिव होना चाहिए, लिया फिर था सर। a इंटू एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव होना चाहिए, और माइनस b बाई 2a करोगे तो कितना आएगा? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। खत्म। ये 3 केस लगा के आंसर लिख देंगे। याद आया कि नहीं भाई? यस सर, यस सर, कर लेंगे, मैं करूं इसके आगे? कर लोगे तो पूरा केस समझाया है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। 72 में सबसे 70 पहले बार आपने तो x और लीजिए y को 1 रख दिया, तो f1 1 नहीं लेना तो f1 2 हो गया। जैसे f1 2 लिया, y को 1 बाई x रखा, ये रिलेशन आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये रिलेशन में तो सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल है। f4 के हिसाब से n की वैल्यू 2 हो गई तो fx ही हो गया। एक बार fx हो गया, f5 निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर आप fx को देखो तो है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। f डैश x कितना आ रहा है? 4x क्यूब माइनस 4x। यहाँ से अगर आप 4x कॉमन करो तो x स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है। इसका मतलब 4x x प्लस 1 x माइनस 1 बच रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया ना कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। यस प्लस माइनस प्लस माइनस। f ऑफ 1 कितना है? 5 प्लस 1 माइनस 2 4 है क्या? f ऑफ 2 माइनस 1 कितना है? 1 माइनस 2 प्लस 5, ये भी 4 आ रहा है। देखो f ऑफ 0 5 आ रहा है। यस सर, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? पहले डिक्रीज करते हुए माइनस 1 पे वैल्यू ले लेगा 4, फिर 4, क्योंकि 0 पे फंक्शन 5। कैसा है? फंक्शन W। इवन आई तो सिमेट्रिक बनेगा ऐसे। अब हमें चाहिए 4 सोल्यूशन, तो 1 2 3 4, यानी 4 से 5 के बीच में वैल्यू रहेगी तो 4 सोल्यूशन रहेंगे। अरे हाँ या ना? अगर हम अपना दायरा इसके बीच में रखें तो 4 सोल्यूशन रहेंगे कि नहीं? ये 4 है, ये 5 है। अरे बोलो भाई, यस कहाँ तक k की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? 4 से 5 के बीच, तो 4 सोल्यूशन आ रहा है। अरे हाँ या ना? चलो, और 4 डिस्टिंक्ट रूट जो लाइन हमें खींचनी है वो इसके बीच में खींचनी है, तो हमें हमेशा 4 सोल्यूशन मिलेंगे। आंसर 9 हो गया, खत्म। अच्छा, ये रीजन तो था ही, ये डिक्रीजिंग हो गया ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। 74 में किसी को डाउट आ रहा हो तो बोलो। नो सर। सीधा आपने एफ एक्स जी एक्स लिखा और एफ ऑफ जी एक्स निकाल लिया। एफ ऑफ जी एक्स तो निकल आया होगा ना? ये कैसे लिखा मैंने समझ पाया कि नहीं? वही कंपोजिट वाला रिलेशन ही लगाया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे तो यही लिखोगे। पहला लिखोगे 3gx जब gx कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर लिखोगे gx जब gx कैसा होगा? निगेटिव। फिर जब रफली gx का ग्राफ बना लोगे तो gx का ग्राफ आपको कैसा नजर आ रहा है? पहला x/3 दिख रहा है और दूसरा आपको x दिख रहा है। देखा? तो जब gx को पॉजिटिव लोगे मतलब ये वाला, तो x/3 रख दोगे यहाँ, और gx को नेगेटिव लोगे तो x रख दोगे, तो अल्टीमेटली घूम के वो x ही आ जाएगा। जब एक बार ये x आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू एक्स क्यूब के 3 सोल्यूशन आ गए। आगे बढ़ो, इसमें भी सेम कंपोजिट निकालना है। सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या रखोगे? सेम वही gx प्लस 1 जब gx 1 से छोटा है, और 2gx प्लस 1 जब gx किसके बीच में है? 1 से 2 के बीच में। अब सीधा gx का ग्राफ देख लो, क्या है gx का ग्राफ, जल्दी से बताओ। -1 से 2 के बीच में क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बोलो। और इसके बाद 2 से 3 में क्या बन रहा है? 2 पर वैल्यू कितनी है? 4, और 3 पर वैल्यू ऐसे बढ़ती हुई जा रही है। अरे हाँ या ना? अब आओ,
सबसे पहले gx 1 से छोटा है, तो 1 ये रहा, 1 से छोटे में 2 रीजन है कि नहीं है, एक ही ग्राफ है। अरे हाँ या ना बोलते जाना। तो ये 1 कहाँ अचीव कर रहा है, 1 पे। तो पहला रीजन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x क्या ले रहा है, -1 से 1 तक। बोलो ये दिखा कि नहीं सबको, बोलो भाई जल्दी से देख पाए सब लोग कि नहीं। यस सर। अच्छा, इसके बाद जब 1 से आगे बढ़ रहे हो तो 1 से 2 के बीच में जाना है ना आपको। 1 से 2 में भी एक्स स्क्वायर ही यूज होगा, क्या कहते हो। बट ये 2 कब अचीव कर रहा है, √2 पे ना। 1 से लेके √2 और जाओगे, बोलो। यस और यहाँ पर 1 पे ओपन इंटरवल आएगा, तो सीधा एक्स स्क्वायर हो तो 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। देख लो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको रफली देखो तो बना सकते हो, बना लो। -1 से 1 में क्या आएगा, बोलो। y = x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 पे वैल्यू है 1, -1 पे 2 और इस पे 2। दो जगह ये 2 अचीव कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं बताओ, 1 और -1 पे। क्योंकि 1 पे अगली बार जब देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3, और √2 रखोगे तो कितनी आ रही है 5। अरे हाँ या ना, बोलो यार। यस सर। यस इसका मतलब ये कब कब अचीव कर रहा है, 2 बार अचीव कर रहा है, 1 पे -1 पे। तो f of gx जो है 2 कब हो रहा है, when x = 1 and -1। दो सोल्यूशन आ गए, सर क्या कि नहीं। हाँ बोलो। इनवर्स सर्च करने की कोशिश करके करा जा सकता है क्वेश्चन नहीं यार, इनवर्स नहीं सर्च कर सकते ना कि 1 1 और 1 2 नहीं। सर जैसे अरे भाई check कर साहब, लेते हैं इनवर्स नहीं निकाल सकते हो क्योंकि फंक्शन अरे सर सुनिए 1 तो। 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। इनवर्स अरे सर 1 1 का निकालोगे ना, फर्जी इनवर्स क्यों निकालोगे, हमको इस बात अरे का सर जवाब नहीं, दे। इनवर्स नहीं बोला, गलती से निकल गया मुंह से हाँ सर। फिर हम कह रहे कि एफ एक्स की चेक कर लेते हैं, 2 कहाँ कहाँ वैल्यू दे रहा है,